हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिट विद पांडे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा तुमसे एक सिंपल सवाल है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम खाना खाकर बैठे हो, पेट भर रखा है और फिर भी किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, लाइक शुगर या सॉल्ट। तुम्हारी बॉडी बोल रही है तुम्हारा पेट भर रखा है, बट तुम्हारा माइंड बोल रहा है मुझे और खाना है, या मुझे और खाना चाहिए, या मुझे मीठा चाहिए, या मुझे नमकीन खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज इस वीडियो का कोर आइडिया यही है कि तुम्हारा क्रेविंग पेट से नहीं दिमाग से आती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेविंग्स और भूख में डिफरेंस, ब्रेन का रोल तुम्हारे फैट लॉस में, अगर तुम्हें कभी क्रेविंग्स हो रही हैं तो उसे कैसे भगाएं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें रियल हंगर और क्रेविंग में डिफरेंस बता देता हूँ। रियल हंगर जो होती है वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में डेवलप होती है और तुम्हारे ब्रेन तक सिग्नल भेजती है। ये जो भूख होती है ये तुम्हें दाल चावल या रोटी सब्जी खाने से भी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं क्रेविंग्स की। तुम्हारी क्रेविंग्स कोई स्पेसिफिक खाने को लेके होती है कि मुझे या तो मीठा खाना है या कोई सॉल्टी फूड खाना है। मैक्सिमम क्रेविंग जो होती है वो इसी रीज़न की वजह से होती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हो फास्ट फूड के। एंड फास्ट फूड इज़ अ गुड मिक्सचर ऑफ फैट्स, सॉल्ट्स एंड शुगर। एंड मैक्सिमम क्रेविंग जो होती है वो इमोशनल या हैबिचुअल क्रेविंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम्हारा दाल चावल से भी पेट भर जाएगा और तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। बट अगर तुम्हें किसी चीज़ की क्रेविंग है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट की, तो जब तक तुम्हारे को चॉकलेट नहीं मिलेगी तुम्हारे ब्रेन कंफर्ट जोन में जाएगा ही नहीं। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल हंगर एंड क्रेविंग। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रेन हमारी बॉडी को कंफ्यूज क्यों करता है। ब्रेन का एक सिंपल काम होता है, एनर्जी बचाना और कंफर्ट ढूंढना। और आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, उधर ब्रेन को लगता है कि सिचुएशन बहुत टफ है, एक क्विक एनर्जी का सोर्स चाहिए, इसलिए वो क्रेविंग्स जनरेट करता है। क्रेविंग्स शुगर की हो सकती है, सॉल्ट की हो सकती है, या फैट्स की हो सकती है। इसीलिए फैट लॉस के टाइम ब्रेन बोलता है कि फूड कम हो रहा है और डेंजर है, बट एक्चुअली ऐसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है। बहुत सारी क्रेविंग्स हैबिट पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी के साथ स्नैक, खाने के बाद स्वीट्स, या फिर जब तुम्हें स्ट्रेस हो तो जंक फूड। इसमें भूख का कोई रोल नहीं होता, तुम्हारी रूटीन का रोल है। इसलिए जब भी तुम कोई भी ये सिचुएशन एनकाउंटर करते हो तो ब्रेन तुम्हारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि नाउ आई एम डूइंग दिस टास्क, तो अब मैं ये वाला खाना खाऊंगा। और आप ये सोचते हो कि आपको भूख लग रही है, बट एक्चुअली ये भूख नहीं होती, ये कंडीशनिंग होती है जो तुमने अपने ब्रेन को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है। अब जब तुम ये सब चीज़ किसी और को बताते होगे या अपने फिटनेस ट्रेनर या डाइटिशियन के साथ डिस्कस करते होंगे, तब वो तुम्हें बताते होंगे कि अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो और खाने पे कंट्रोल करो। बट विल पावर का एक रोल है, लेकिन एक इंसान के अंदर विल पावर भी तो लिमिटेड अमाउंट में ही रह सकती है, ये भी तो समझो। तुम दिन भर अपना ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उधर तुम्हारे पे स्ट्रेस है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं जिसको एनकाउंटर करने के लिए तुम मल्टीपल अमाउंट ऑफ टास्क करते हो। उसके बाद तुम्हारी विल पावर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। इसलिए जब तुम पूरे दिन के बाद वापस घर आते हो तो तुम्हारी बॉडी एंड ब्रेन दोनों थके होते हैं और तुम्हें क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग से तुम्हारी डाइट ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे थोड़ा सिस्टम एंड रूटीन में दिक्कत है। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन कि तुम अपनी क्रेविंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मैक्सिमम क्रेविंग ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती, वो हार्डली 10-15 मिनट की होती है। तो दैट 10-15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ब्रेन को थोड़ा कंट्रोल करो और तुम अपने ब्रेन के ऊपर थोड़ा डिक्टेट करो। वाटर पियो या 10 से 15 मिनट उस टाइम पे वॉक कर लो, क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। सेकंड, अपनी लैंग्वेज चेंज करो, अपना जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज करो। जिससे मेरे कहने का मतलब है कि तुम ये मत समझो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्कि
तुम इसको इस एंगल से देखो कि तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट मांग रहा है और तुम्हें ब्रेन को वो कंफर्ट बिल्कुल नहीं देना। थर्ड, ऑफिस और स्कूल में स्नैक से टोटली दूर रहो और हेल्दी फूड को एक्सेसिबल रखो। जब भी तुम्हें क्रेविंग्स हो, तुम्हारे डेस्क पे सारे हेल्दी फूड अल्टरनेटिव्स होनी चाहिए जंक फूड के, ताकि तुम उसको खा के अपनी क्रेविंग्स बुझा सको। एंड फोर्थ एंड द लास्ट, अपना प्रोटीन और फाइबर इनटेक हाई रखो, ताकि वो तुम्हें कांस्टेंट एनर्जी दे थ्रू आउट द डे, ताकि तुम्हें क्रेविंग्स हो ही ना बिल्कुल भी। और अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो और तुम्हें क्रेविंग्स आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी डाइट वीक है या तुम फेल हो गए हो। इसका मतलब है तुम्हारी बॉडी एडजस्ट कर रही है और तुम्हें ब्रेन को जीतने नहीं देना, तुम्हें ब्रेन को कंफर्ट बिल्कुल नहीं ढूंढने देना। फैट लॉस के टाइम पे तुम्हें क्रेविंग्स आएंगी, तुम्हें सॉल्टी, स्वीट या फैटी फूड्स खाने की अर्जेस आएंगी, बट जीत उन्हीं की होगी जो ब्रेन को कंफर्ट नहीं ढूंढने देगा और इन सब से निकल कर बाहर आ जाएगा। फैट लॉस सिर्फ डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, जिम, वर्कआउट इन सब का गेम नहीं है, बल्कि दिमाग की भी ट्रेनिंग है। जो भी इन सब गिल्ट से बाहर आ जाएगा, इन सब क्रेविंग से बाहर आ जाएगा, वो समझ जाएगा और लॉन्ग टर्म में अपनी फिटनेस मेंटेन कर पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें क्रेविंग आए, डोंट थिंक यू आर वीक। तुम सोचना कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो कंफर्ट ढूंढ रहा है और तुम्हें वो कंफर्ट बिल्कुल नहीं देना। जब भी तुम ये चीज़ समझ जाओगे और जिस टाइम पे तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो क्रेविंग्स होती हैं वो सिर्फ ब्रेन कंफर्ट ढूंढता है और कुछ नहीं, तब तुम्हारी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर तुम भी क्रेविंग से स्ट्रगल कर रहे हो और इमोशनल ईटिंग से जूझ रहे हो, तो कमेंट में ब्रेन लिखो। और अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई उसको फॉलो करके तुम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड फिट विद पांडे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।